मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, वो कहता है हमने 55 अरब रुपए अपने पास से दिए हैं। मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम्हारे अब्बा जी ने कमेटी डाली भी थी? अपने घर की अलमारियों से निकाल कर तुमने पैसे दिए हैं? नहीं, गैरों को खुश करने के लिए, IMF के पास जाने के लिए, उससे कर्ज लेने के लिए। अभी 30 रुपये महंगा पेट्रोल की है किसी को फिक्र? उसके असरात क्या होंगे? गरीब आदमी जो पहले रोटी खाने से कासिर है, उसके ऊपर क्या असरात होंगे? नहीं इनको पता। तो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। इमरान खान पे कुर्बान है मैं। उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, ना ही उसके चेहरे पे दाढ़ी है, ना ही वो मुल्ला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसने जो काम लिया ना, वो तारीख में रकम है कि ख़त्म नबूवत का वो काम जो बड़े बड़े मुल्ला अंदर रखे ना कर सके। उसने आलम कुफ्र को बताया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना किया करो, हमारे दिल छलनी हो जाते हैं, हम फिर बम बांध कर तुमसे बदले लेते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसका एक इंटरव्यू बहुत घरेलू हुआ और जिसने हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी और उनके ऐबों से सब पर्दे उठा दिए। जानते हैं आज उसी से वो क्या कहता है और वो किस तरह उसके अंदर ये जज्बात हैं, कैसी मोहब्बत है, जानते हैं उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? जी कामरान बात जी। वो कई बार से पहले कितनी पहले आपके इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, उसमें वो जज्बात थे आपके, वो कहाँ से जज्बात आए? वो जज्बात मेरे अंदर की बात थी, मेरे ज़मीर की बात थी। वो ज़मीर क्या था? वो ज़मीर पाकिस्तान की आवाज़ थी। तब आज से 1 महीने पीछे जाएं और अब के हालात देखें तो उसमें खासी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब के हालात क्या थे कि खान को क्यों निकाला है, खान के पीछे ये सब लोग क्यों पड़े हुए हैं, किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो मैं सबको बताता हूँ कि इमरान खान के पीछे ये 12 जमातों के पढ़ने की वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि खान ने इन पाकिस्तानी अवाम को अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाने की बात की। खान ने इन चोरों को आया किया। खान ने इन सब का बताया कि ये सब लोग कौन है। अगर इमरान खान चोर है तो ये देखा जाए सबसे पहले कि 70 सालों में पाकिस्तान को लूटा किसने है? 70 सालों में बारियां कौन लेता रहा है? नवाज शरीफ, जरदारी, महमूद अजगज़ई, फजलुर रहमान, ये सारे अपनी बारियां लेते रहे। अगर हमने आज भी नहीं सोचना कि अब कौन बेहतर है मुल्क के लिए, 2.5 साल एक बंदे को हम देखे कहते हैं कि ये चोर है बंदा, इसने महंगाई कर दी है, ये तो से देखेंगे पिछले 70 सालों का हिसाब नहीं लेना, उनसे तो हिसाब लें। उनसे कोई नहीं पूछता बंदा। आज सब कहते हैं कि खान चोर है। खान चोर नहीं है। मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ चौधरी शुजात हुसैन का, मैं वर्कर चौधरी परवेज लाई, चौधरी वजाद हुसैन का वर्कर हूँ। लेकिन आज बात तमाम पार्टियों से बढ़कर हो चुकी है। आज बात पाकिस्तान की हो चुकी है। खान की इसलिए सलाह दी जा रही है। आज कुछ दिन पहले जो बर्बरियत ढाई गई है मुल्क पाकिस्तान की सड़कों पर, जो जुल्म की सियारातें बर्पा की गई हैं, वो क्यों की गई हैं, किसके कहने पर की गई हैं, किसको दिखाने के लिए की गई हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए की गई हैं। भला इस तरह भी होता है कि नौजवान बच्चियां बाहर निकली हों अपने हक के लिए, नौजवान बच्चे हों, 60-70 साल के बुजुर्ग भी उस एहतजाज में शरीक थे। पाकिस्तान की 70 साल तारीख को देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें ख़वातीन शामिल हुई हों, नौजवान बच्चियां शामिल हुई हों और उन पर इस तरह बर्बरियत ढाई गई हो। वो इसीलिए ढाई गई, वो अमेरिका IMF को खुश करने के लिए ढाई गई और ये बताया गया कि इन अमेरिका के ख़िलाफ़ जो बात करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हालात बदल चुके हैं, आवाज़ उठेगी। खान को सजा दी जा रही है अमेरिकन ब्लॉक से निकलने की। उसने अमेरिका के लिए आवाज़ उठा, अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई उसने। धरना बंद हुआ है, धरना हटाया गया है, वजह क्या है? धरना जो बंद हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, सामने फौज थी, ये आवाम थी और जो गद्दार थे वो तीसरी साइड पे बैठे हुए थे। उनका एक ही प्लान था। मैं सारे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, खान ने जितना एहसान किया इस मुल्क को कौम के लिए किसी को नहीं पता। वो यही है कि एक तरफ फौज सामने बिठा दी इन चोरों ने, खुद साइड पे हो गए, पुलिस भी साइड पे होगी, FC साइड पे होगी, फौज सामने आ गई, सामने अवाम थी। अवाम मरती तो मुल्क नुकसान पाकिस्तान का था। अगर फौज पाकिस्तान की इज्जत पर हरफा था तो वो भी नुकसान पाकिस्तान का था। और चाहता क्या है दुश्मन हमारा, क्या चाहता है दुश्मन भी यही चाहता है कि इस पाकिस्तानी कौम और फौज पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा खला पैदा कर दिया जाए, जिसको इमरान खान ने नाकाम बनाया। चीज़ें बहुत महंगी होगी, इस बारे में क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है महंगी तो होंगी, क्योंकि महंगी किस लिए की गई है? महंगी IMF का बजट लेने, IMF से कर्ज लेने के लिए की गई है। वो कर्ज किसके लिए लेना है? किसी ने कभी पूछा है? 70 सालों में जो कर्ज लिया गया है वो किस लिए लिया गया है? ये जो मेरे पास रेडी वाले चिंची वाले खड़े हुए हैं, इनके आबाओ अजदाद भी चिंचियाँ चलाते होंगे, मेरे वालद भी रेडी लगाते हैं, मैं भी आगे मजदूरी कर रहा हूँ, मैं अमीर नहीं हुआ।
अगर 70 सालों में कर्ज इन्होंने लिए तो किस पर लगाए हैं? कहीं नहीं लगाए, सिवाय सड़कें देने के कुछ नहीं दिया इन्होंने पाकिस्तान को। पाकिस्तान के दामन में सिवाय एटमी ताकत के और कुछ नहीं है। अगर कोई है तो मुझे बताए कि ये लोग IMF के पास पाकिस्तान की गुलामी के लिए गए हैं कि हम इनको आपकी गुलामी से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज आप बच्चे के पास भी जाएं तो बच्चा भी कहेगा कि हमें IMF और इन चोर लुटेरों की गुलामी नहीं मंजूर। इसके लिए हमें जाने भी देनी पड़ी। कराची में एक लड़की ने बैठ कर बोला था, जब धरना हुआ लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च जो है, कराची की सड़कों पर बैठकर एक महीने की बच्ची और एक साल का बच्चा, उसने सड़क पर बैठकर कहा कि आज मैं निकली हूँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि एक वो दिन था जब करबला मोहल्ला में इमाम अली मकाम के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए, क्योंकि इमाम अली मकाम हक पर थे। और ये हमारा मुसलमानों का ये वतीरा है कि हमने अपने ज़मीर हमेशा बेचे हैं। करबला मोहल्ला के सरजमीन इस बात की चीख कर गवाही देती है कि मुसलमानों को ये भी मालूम था कि सामने नवासा रसूल है, फिर भी ये खामोश रहे, ये चुप रहे। और आज क्या है, इमरान खान भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सरकार का मानने वाला है, हक पर डटा हुआ है, कौम को बताता है कि कलमा तैयबा गैरत देता है, किसी का अगर झुकना नहीं है। कि किस बात की तकलीफ़ है? वो इस बात की तकलीफ़ है कि आज पाकिस्तानी सियासत में बात हो रही है ख़त्म नबूवत की। आज पाकिस्तानी सियासत में पहली दफ़ा बात हो रही है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की। अब तकलीफ़ इनको ये है, ये पिछले जितने भी चोर हैं, मौलाना फजलुर रहमान की सियासी तारीख देखें आप, उस सियासी तारीख में आपको कहीं भी इस्लाम नज़र नहीं आएगा सिवाय इसके ज़ाती मफाद के। अचकज़ई कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन। नवाज शरीफ कौन है? ख़त्म नबूवत का गद्दार। और ये दूसरा ज़रदारी, ये दोनों एक दूसरे को घसीटने की बातें कर रहे थे। आप देखें, अगर आज कौम ना जागी तो फिर हमारा शुमार भी उन 18,000 उलमाए कराम में होगा। मैं उनको आलम ही नहीं मानता, हमारा शुमार भी उन्हीं में होगा जिन्होंने सामने देख रहे थे कि इमाम अली मकाम पर और अहले बैत पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे और वो लोग खामोश थे। हमारा भी शुमार उन्हीं लोगों में होगा क्योंकि इमाम ने हक का परचम बुलंद किया। खान भी यही कह रहा है कि कलमा तैयबा हमें झुकना नहीं सिखाता, कलमा तैयबा हमें झुकाता है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के आगे झुकाता है। और बात सबसे बड़ी तकलीफ इनको यही है कि खान ख़त्म नबूवत का सिपाही है। बताएं, आपकी पार्टी और है, आप कितने जज्बात क्यों हैं? क्या देखा आपने इमरान खान साहब ने? मेरी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी पार्टी और है, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो हूँ ना। मुझे मेरी माँ ने पाकिस्तान में जन्म दिया है, हम कश्मीरी हैं, हमारे बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? इस बरादरीज़म ने नुकसान पहुंचाया है। जो जट है वो जट को वोट देता है, जो कश्मीरी है वो कश्मीरी को वोट देता है, जो गुज्जर है वो गुज्जर को वोट देता है। पाकिस्तान को वोट आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। अगर दिया होता पाकिस्तान को वोट तो मैं समझता हूँ ये हमारा मुल्क आज जिस दाने पर खड़ा हुआ है ये इस दाने पर ना खड़ा होता। खुदारा आज हमारी आवाम को बाहर निकलना चाहिए और इन जातों पातों से निकल कर आगे देखना चाहिए कि आज हम सबको पाकिस्तान को देखना चाहिए, इन चोरों को नहीं देखना चाहिए। आज ये बता दें, गुलामी है क्या? आवाम कहती है गुलामी क्या? गुलामी बताएं आवाम। गुलामी यही है, मैं मजदूर दर का बेटा हूँ, मेरा वालिद हक हलाल की मुझे कमा के खिलाता है, लेकिन जो हमारा मुंतखब करदा नुमाइंदा है उसके पास पैसे होने के बावजूद अपनी तिजोरियों के लिए वो जो गैर बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठा हुआ है, अमेरिका के आगे हाथ फैलाता है। क्या कहता है कि मेरी कौम के पास पैसा नहीं है। कौम तो सारी मजदूरी करती है, कौम तो मांगती नहीं है, लेकिन इन लोगों की तिजोरियाँ नहीं भरती। ये गुलामी है, इस गुलामी से हम बाहर आना चाहते हैं। हमारा लीडर भी गैरतमंद हो, हम तो खुद पाकिस्तानी कौम गैरतमंद है, इसलिए अब लीडर भी गैरतमंद चाहिए। अब इस तरह का दोगलापन और शापर डबल नहीं चलेगा। ये बताएं, क्या इमरान खान साहब दोबारा आएंगे? इंशाल्लाह खान को कोई नहीं रोक सकता। हक ने गालिब आना ही आना है। अब कौम ने फैसला कर दिया। कराची में बैठी उस माँ की गोद में जो 1 महीने की बची थी ना, उसने फैसला दे दिया था कि खान ने आकर रहना है और इंशाल्लाह उसको कोई नहीं रोक सकता। जो आपको आवाम देख रही है, पाकिस्तानी आवाम, उन्हें क्या मैसेज है आपका? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आज पाकिस्तानी अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आज ना अपनी सड़क के लिए निकले, ना अपनी नाली को देखें, ना अपने ताल्लुक़ को देखें और ना अपनी बरादरी को देखें। अगर आपने अपने ताल्लुक़, अपनी नाली, अपनी सड़क को देखा तो यकीन माने आपकी आने वाली नस्लों को भी बेकारी सुनना पड़ेगा। आप खुद मजदूरी करें और आपका लीडर आपको, आपकी नुमाइंदगी करने वाला आपको बोले कि ये मेरी कौम बेकारी है, तो आपको भी ये सुनना पड़ेगा। यकीन माने आज की जो नौजवान नस्ल है, जब से उन्होंने ये सुना है कि हम बेकारी हैं, उन्होंने
सियासत से कुछ ने किनारा कशी कर ली और कुछ ने मेरी तरह सड़क पर आकर अपने जज्बात का इजहार किया। आज निकली है, चाहे कोई औरत हो, सबसे बड़ा किरदार तब्दीली में अदा करती हैं माएँ बहनें बेटियाँ। जिसने पाकिस्तान की जंग में किरदार अदा किया माएँ बहनों बेटियों ने। 6 लाख से ज़ायद मुसलमान माओं बहनों बेटियों ने अपने खून से मक्तलगाहों को सजाया। आज भी उन माओं बहनों बेटियों को मैं कहता हूँ अपने बेटा को तलकीन दें, निकले हक की खातिर। आज छोड़ दें अपनी बरादरी, आज छोड़ दें गली नाली की सियासत को, आज छोड़ दें ताल्लुक़ को, आज पाकिस्तान के लिए निकलें, पाकिस्तान को सोचें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन है। अगर कलमा हमें गैरत देता है तो हमारा लीडर हमें बेगैरत कहे तो लानत ऐसा लीडर के ऊपर, हमें ऐसे लीडर को लटकाना चाहिए। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। इन गुलामी की जंजीरों को अगर आज नहीं तोड़ा तो आपको आपकी आने वाली नस्लों को अगले भी 70 साल गुलामी करनी पड़ेगी। जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो कहता है हमने 55 अरब रुपए अपने पास से दिए हैं। मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम्हारे अब्बा जी ने कमेटी डाली हुई थी, अपने घर की अलमारियों से निकाल कर तुमने पैसे दिए हैं? नहीं, पैसे तो अवामी पाकिस्तानी ख़जाने से दिए हैं। फिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? उसके बावजूद इन्होंने गैरों को खुश करने के लिए, IMF के पास जाने के लिए, उससे कर्ज लेने के लिए अभी 30 रुपये महंगा पेट्रोल की है किसी को फिक्र? उसके असरात क्या होंगे? गरीब आदमी जो पहले रोटी खाने से कासिर है उसके ऊपर क्या असरात होंगे? नहीं इनको पता। इमरान खान पे कुर्बान है मैं। उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, ना ही उसके चेहरे पे दाढ़ी है, ना ही वो मुल्ला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए जो काम लिया ना वो तारीख में रकम है कि ख़त्म नबूवत का वो काम जो बड़े बड़े मुल्लादार ये राके ना कर सके। उसने आलम कुफर को बताया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना किया करो, हमारे दिल छलनी हो जाते हैं, हम फिर बम बांध कर तुमसे बदले लेते हैं। और जिसको आलम कुफर ने समझा कि ये बात ठीक कह रहे हैं, पूरी दुनिया में एक दिन मुकर्रर कर दिया गया उस दिन के लिए जिस दिन पूरी दुनिया ये सुनेगी। आज किसके लिए दिन है? वो दिन अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर मनाया जाएगा। देखा आपने, ये नौजवान, ये वो नौजवान है जिसने बताया कि इमरान खान क्या है और गुलामी क्या है, और जिसने बताया हुकूमत आजकल हमारे साथ क्या कर रही है, और जिसने हुकूमत की ईंट से ईंट बचा दी। ये वो जवान है जिसने इमरान खान की मोहब्बत की इंतहा कर दी। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दे इजाज़त। NPG मीडिया।